बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद बिलाल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कि इसके जो हैं वो एमसीक्यूज़ और उनके जो है वो 7 आंसर्स। तो सबसे पहले जो हमारे पास है, अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सम हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये किसकी डेफिनेशन है? इज़ कॉल्ड टॉक्सिन। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी, कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है जिसके अंदर हम जो है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ रेट, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ के अंदर स्टडी करते हैं, इसको हम नाम देते हैं टॉक्सिन का। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, के डैश मेक द पॉइजन इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। मतलब क्या चीज़ है जो पॉइजन को बनाती है, उसको हम नाम, और ये जो है वो प्रिंसिपल है टॉक्सिकोलॉजी का। तो इसका आंसर इज़ डोज, टॉक्सिन, बोथ या नन। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो है डोज। कि डोज जो है हमारे पास पॉइजन बनाती है कि डिपेंड करता है कंसनट्रेशन के ऊपर, जो बाद में जाके मतलब थोड़ी सी कंसनट्रेशन ज़्यादा और एक टाइम आता है कि जो डोज ही है वो क्या बन जाती है? पॉइजन। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है कि जो स्टडी है, द स्टडी ऑफ नेचर अफेक्ट्स एंड डिटेक्शन ऑफ पॉइजन्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन, इसको हम क्या नाम देते हैं? इज़ कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है कि द मॉडर्न फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ये कौन है? ये इसका आंसर इज़ मार्थ्यू और फिला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है कि नंबर 5, द ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, मतलब इनमें से बताना है कौन सी जो है टॉक्सिकोलॉजी की ब्रांच है। इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, जो इन्वायरमेंट से रिलेट है, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूल से रिलेट टॉक्सिकोलॉजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टॉक्सिकोलॉजी, एंड द लास्ट वन इज़ ऑल। तो टॉक्सिकोलॉजी की ब्रांचेस जो हैं ये सारी हैं, तो द करेक्ट वन इज़ ऑल। नेक्स्ट हम मूव करें तो उसमें देखते हैं कि 6 वाला, टॉक्सिकोलॉजी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फोरेंसिक्स एट 3 लेवल। मतलब कौन से 3 लेवल हैं जहाँ पे फोरेंसिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? तो उसमें सबसे पहले है इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, इलिसिट कंपाउंड्स एंड सीज टॉक्सिक substance, and the last one is all of above. So correct answer is all of above. Next है 7th, के person using drug for long time get oxidized instantly from blood by metabolism but remain, मतलब अगर कोई बंदा बड़ी देर से यूज़ कर रहा है कोई भी जो है वो ड्रग वगैरह, तो वो उससे ब्लड से जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, लेकिन कहाँ पे जो है वो काफ़ी देर तक वो स्टे करती है, लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर इज़ यूरिन। नेक्स्ट है कॉमन अमंग ड्रग टेस्टिंग फॉर एम्प्लॉयज़ एंड एथलीट्स, के मतलब एम्प्लॉयज़ और एथलीट्स का अगर ड्रग टेस्टिंग करना हो तो कौन सा हम मोस्टली यूज़ करते हैं? तो आंसर इज़ यूरिन टेस्ट। 9th है कि डैश यूज़ विच इज़ हैवी यूज़र्स कैन बी सिलेक्टेड इन यूरिन। तो कौन सा यूज़, मतलब किस ड्रग का यूज़ जो है वो हैवी यूज़र जिसका हम यूरिन के थ्रू जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं ड्रग का? द आंसर इज़ मैरिजुआना। नेक्स्ट वन इज़ 10th, के डैश इज़ यूजली सफिशेंट टू स्क्रीन एंड कंफर्म मोस्ट कॉमन टॉक्सिक सब्सटेंस। तो मतलब कि कितनी हमारे पास अमाउंट हो ब्लड की कि वो सफिशेंट है स्क्रीन करने के लिए और कंफर्म करने के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस को? तो आंसर इज़ 10 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट 12th, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ अल्कोहल कैन कॉज टॉक्सिकोलॉजी इफ़ मेटाबॉलिज्म रेट इज़ फास्टर। तो अल्कोहल जो अफेक्ट करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो आंसर इज़ ऑप्शन ए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है 13, इफ़ डैश इज़ प्रेजेंट इन ब्लड इट कॉज यूफोरिया। तो मतलब कितनी जो है वो कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर हो तो हमारे पास जो है वो डिज़ीज़ कॉज करता है यूफोरिया। तो हमारे पास अगर 0.12 से लेके 0.32 ppm मैरिजुआना की जो है वो कंसनट्रेशन हो तो वो कॉज करता है यूफोरिया। इसी तरह जो है अगर इसी की मैरिजुआना की कंसनट्रेशन जो है वो 0.12 से 0.32 पिकोमीटर हो तो वो क्या काज करता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्शन बी लॉस ऑफ जजमेंट, ऑप्शन सी लॉस ऑफ सेंसरी मोटर फंक्शन, और ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ अबव। तो अगर इसकी कंसनट्रेशन इस रेंज में हो तो वो काज करता है ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है 15,
कि यूफोरिया अगर इसके अंदर जो है ड्रग की कंसनट्रेशन 0.35 से 0.50 ppm की रेंज में हो तो उसकी वजह से क्या काज होगा, कोमा। नेक्स्ट है कि यूफोरिया जो है अगर उसकी कंसनट्रेशन जो है उसके अंदर ड्रग की 0.45 पिकोमीटर से ज़्यादा हो तो वो क्या काज करता है, डेथ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 17 BAC जो है इसके ये किसका जो है वो एब्रीवेशन है, तो BAC स्टैंड्स फॉर ब्लड अल्कोहल कंसनट्रेशन। नेक्स्ट है 18 के कॉमनली यूज्ड एज अ मैट्रिक्स ऑफ ड्रंकनेस फॉर लीगल एंड मेडिकल पर्पसेस इन ड्रंक ड्राइविंग केसेस। तो मतलब कौन सा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं कि यूज़ होता है ड्रंकनेस को चेक करने के लिए फॉर लीगल एंड मेडिकल पर्पस। तो हमारे पास आंसर्स हैं, ड्रंकोमीटर है, इंटॉक्सीमीटर, अल्कोमीटर एंड द लास्ट वन इज़ आल। तो करेक्ट आंसर जो हम सारे यूज़ करते हैं कि ड्रंकनेस फॉर लीगल एंड मेडिकल पर्पस को चेक करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज़ आल। नेक्स्ट है 19 के पर्सन एक्सेल एयर इन बलून एंड देन मतलब एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है हमने ड्रंकनेस चेक करनी है कि पर्सन जो है वो पहले जो है वो एक्सेल करता है बलून के अंदर एयर, फिर जो है क्या करता है कि उसके अंदर हम जो है वो सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट जो है वो इसका कलर चेंज कर देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर कितनी अमाउंट जो है वो अल्कोहल की उसने कंजप्शन की हुई है। तो आंसर जो है हमने देखना है तो कौन सा होगा इसका, कौन सा मेथड है, ड्रंकोमीटर, इंटॉक्सीमीटर, अल्कोमीटर या आल। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इस काम के लिए वो है ड्रंकोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन इथेनॉल एंड डाई आयोडीन पेंटाऑक्साइड रिएक्शन, इथेनॉल डाई ऑक्सीडाइज डाई आयोडीन पेंटाऑक्साइड एंड इट सेल्फ रिड्यूस रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ कलर। मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इनमें से जो ये एक आम प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करता है और हमें जो है वो बताता है कि इसने जो है वो कितनी जो है वो ड्रिंकिंग की हुई है। तो इसके लिए हम जो है ड्रंकोमीटर यूज़ करते हैं, इंटॉक्सीमीटर यूज़ करते हैं या अल्कोमीटर यूज़ करते हैं या आल। तो द करेक्ट आंसर इज़ अल्कोमीटर कि ये हमें जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेस के ऊपर जो है वो चेंज इन कलर के हिसाब से बताता है कि इसने कितनी जो है वो ड्रिंकिंग जो है वो की हुई है। नेक्स्ट है 21 के कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म और हाई डोजेज सब्सटेंस अब्यूज़। तो मतलब लॉन्ग रिकॉर्ड चेक करना और लॉन्ग टर्म रिकॉर्डिंग तो हम जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये बंदा कितनी देर से ड्रग यूज़ कर रहा है। तो अगर काफ़ी देर से हो तो हम जो है वो ज़्यादा प्रेफर किस सैंपल को करेंगे, यूरिन सैंपल को, हेयर सैंपल को, नेल सैंपल को या नन। तो हम जो है वो हेयर सैंपल को जो है प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इन द ब्लड स्ट्रीम मे बी ट्रांसफर टू ग्रोइंग हेयर एंड स्टोर्ड इन। के केमिकल जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो हम ग्रोइंग हेयर को ट्रांसफ़र कर देते हैं और किसके अंदर स्टोर करते हैं, फॉलिकल के अंदर, ब्रेन के अंदर, आइज़ के अंदर या किडनी के अंदर। द करेक्ट आंसर इज़ फॉलिकल कि हम फॉलिकल के अंदर जो है उसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ 23 के हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली डैश सेंटीमीटर अ मंथ। के हेड हेयर जो है वो कितने सेंटीमीटर जो है वो ग्रो करता है अप्रोक्सीमेटली 2 to 1.5, 1 to 1.5, 1 to 2.5 या 1 to 3.3। द करेक्ट आंसर इज़ 1 to 1.5। नेक्स्ट है द डार्कर एंड क्रॉसर द हेयर डैश ड्रग डैट विल फाउंड इन द हेयर। तो जितने जो है डार्कर और क्रॉसर होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो उस बंदे ने ड्रग जो है वो उस जो है वो इनहेल की होगी। ठीक है, तो आंसर इज़ मोर। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ डैश इज़ गेनिंग इंपॉर्टेंस फॉर फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी फॉर शोइंग अर्जेंट ड्रग यूज़। तो कौन सी चीज़ जो है मतलब कौन सा हम सैंपल जो है उसको प्रेफरेंस देते हैं या इंपॉर्टेंस गेनिंग कर रहा है, तो वो क्या है, ओरल फ्लूइड। ओरल फ्लूइड। उसके बाद हमारे पास पीएच ऑफ सेमिनल फ्लूइड जो है वो कितनी है, वो होती है 7.4 एंड 27 इज़ ओरल फ्लूइड इज़ द प्रॉपर टर्म हो एवर डैश इज़ यूज्ड कॉमनली। तो ओरल फ्लूइड के लिए हम कौन सी टर्म जो है मोस्टली यूज़ करते हैं कि ओरल फ्लूइड के अंदर वाटर या फ्लूइड, ब्लड या सलाइवा। तो हमें पता है कि हमारे माउथ के अंदर जो है वो क्या ज़्यादा कौन सा फ्लूइड होता है, वो होता है ओरल फ्लूइड। तो करेक्ट आंसर इज़ सलाइवा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स डेट आर हाईली डैश फाउंड इन ब्लड। तो हमारे पास ड्रग्स और फार्मास्यूटिकली जो है वो टाइटली जो है वो बाउंड होती हैं, प्रोटीन बाउंड जो है वो होती हैं इन ब्लड। तो करेक्ट आंसर इज़ प्रोटीन। नेक्स्ट है 29 के ऑटोप्सी जो है इसका क्या मतलब होता है। तो ऑटोप्सी जो है ये हम यूज़ करते हैं टर्म फोरेंसिक लैब के अंदर फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास 30 के पोस्टमार्टम लिविडिटी जो है वेल डेवलप्ड विद इन, मतलब कितनी देर के अंदर हम करते हैं। द आंसर इज़ 2 hours, 4 hours, 6 hours या 8 hours। द करेक्ट आंसर इज़ 4 hours।
नेक्स्ट है 31, फिक्सेशन ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग अकर इन। तो पोस्टमार्टम स्टेनिंग जो है कितने टाइम के अंदर जो है अकर होती है लैब के अंदर फोरेंसिक, तो 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 या 8 आवर्स। द करेक्ट आंसर इज़ 6 आवर्स। नेक्स्ट है रिगर मोर्टिस जो है वो स्टार्ट्स व्हेन मसल एटीपी इज़ रिड्यूस्ड बिलो। मतलब हमारे पास रिगर मोर्टिस क्या होती है, इसके अंदर जो एनर्जी है ना वो बिलो चले जाती है, ठीक है। मतलब जो मसल वगैरह को कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए एनर्जी है ना वो मतलब एटीपी की फॉर्म में जो प्रोड्यूस होती है तो वो उसकी कंसनट्रेशन बहुत कम हो जाती है। तो कहाँ पे स्टार्ट होती है, जब एटीपी की कंसनट्रेशन जो है वो बिलो 15% हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज़ 15%। नेक्स्ट है हमारे पास 33, तो कह रहा है कि रिगर मोर्टिस जो है वो सबसे पहले फर्स्ट एविडेंट किसके अंदर है, इंटेस्टाइन के अंदर, मायोकार्डियम के अंदर, इंटरस्टिशियल मसल्स के अंदर या आईलिड्स के अंदर। तो द करेक्ट आंसर इज सबसे पहले एविडेंट हुई थी इन आईलिड्स। नेक्स्ट है 34, क्यूटिक्स एंसिना ऑफ रिगस मोर्टिस ड्यू टू स्टिफनेस ऑफ। ये मतलब डिजीज़ है रिगर मोर्टिस की, ये किस वजह से होती है, स्टिफनेस ऑफ बाइसेप्स इरेक्टर पाइलोरम की वजह से, इस तरह जो है वो डायाफ्रेम की जो है वो स्टिफनेस की वजह से होती है। तो करेक्ट आंसर इज़ इरेक्टर पाइलोरम। तो इसकी स्टिफनेस की वजह से जो है ये डिजीज़ जो है वो कॉज होती है। नेक्स्ट है 35 के रिगर मोर्टिस जो है डज नॉट अकर इन फीचर लेस देन। तो कितनी जो है मतलब कितनी देर के अरसे के अंदर अंदर जैसे काम के अंदर होती है ये, 9th मंथ, 7th मंथ, 6 मंथ या 8 मंथ। तो करेक्ट आंसर इज 7th मंथ। एंड देन 36 कि अ मोस्ट कॉमनली ऑटोप्सी मैंने देख लिया ऊपर क्या होता है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है, सैंपल जो है इज़ द डैश कंटेंट ऑफ द डिसीज। तो क्या है कि हम पोस्टमार्टम के अंदर कह रहे हैं कौन सा कंटेंट लेते हैं डिसीज़ पर्सन का, तो पेनक्रियाटिक कंटेंट लेते हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट लेते हैं, ओरल या ब्लड। तो करेक्ट आंसर इज़ गैस्ट्रिक कंटेंट। नेक्स्ट हमारे पास 37 के द विट्रस ह्यूमर्स फ्रॉम द मतलब डैश फ्रॉम द मे बी यूज एज अ फिब्रस लेयर। कि विट्रस ह्यूमर हम किसका यूज़ करते हैं एज अ फिब्रस लेयर के तौर पे, आई का, ब्रेन का, ब्लड का, आल। तो द करेक्ट आंसर इज़ आई, ठीक है। क्यों, क्योंकि आई के अंदर हमारे पास आई बॉल सॉकेट जॉइंट होता है जो हमारे स्कल को जो है वो प्रोटेक्ट किया होता है उसने, तो इस वजह से उसको जो है वो डिफरेंट ट्रोमा वगैरह इंजरी वगैरह से जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसका आंसर जो है हम कहाँ से लेते हैं, विट्रस ह्यूमर फ्रॉम आई। नेक्स्ट है 38 के आई सॉकेट ऑफ स्कल प्रोटेक्ट्स द सैंपल फ्रॉम डैश एंड अडल्ट्रेशन। तो आई सॉकेट अभी मैंने बताया कि आई के अंदर होता है, ये स्कल को जो हमारे प्रोटेक्ट करता है किससे, फ्रॉम ट्रोमा से एंड अडल्ट्रेशन। तो करेक्ट आंसर इज ट्रोमा। उसके बाद है 39 कि ऑर्गन जो है यूज़ फॉर टॉक्सिकोलॉजी, और कौन सा ऑर्गन जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली टॉक्सिकोलॉजी स्टडी के अंदर, ब्रेन का, लिवर का, स्प्लीन या स्टोमच का, या लास्ट ऑप्शन इज़ डील। तो द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ऑफ अबाव। हम जो है वो ब्रेन, लिवर, स्प्लीन और स्टोमच सबका जो है वो मोस्टली जो है वो ऑर्गन्स का यूज़ करते हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। उसके बाद है हमारे पास 40 के द एनालिसिस ऑफ टॉक्सिन इन आर्थ्रोपोड्स। मतलब हमने स्टडी करनी है आर्थ्रोपोड्स के अंदर टॉक्सिन की, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एंटोमोटॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज़ एंटोमोटॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद है 41 डिटेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इन बायोलॉजिकल सैंपल्स इज़ यूजली डन बाय। तो हमने ड्रग्स की डिटेक्शन या फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो हमने करनी डिटेक्शन बायोलॉजिकल सैंपल्स की, तो हम किस तरह करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, इनिशियल कंफर्मेशन कंपाउंड करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो थर्ड वन ऑप्शन इज़ बोथ, डी नन। तो हमें पता है हम जो है वो स्क्रीनिंग भी करते हैं और कंफर्मेशन ऑफ कंपाउंड भी करते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज़ बोथ। उसके बाद है 42 के द इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर टॉक्सिकोलॉजी के लिए हम कौन सी इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करते हैं कि हमने चेक करना होता है कि इसके अंदर पॉइजन वगैरह कितना है किसी सैंपल के अंदर। तो हम जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, रेंज टेस्ट यूज़ करते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या करेक्ट आंसर इज़ आल। तो करेक्ट आंसर हमारे पास हम तीनों ही जो हैं वो सारी यूज़ करते हैं टॉक्सिकोलॉजी के अंदर एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन के तौर पे। उसके बाद है हमारे पास टेस्ट फॉर ड्रग एंड पॉइजन के 43 है टेस्ट फॉर ड्रग एंड पॉइजन कि कौन सा हम टेस्ट यूज़ करते हैं ड्रग और पॉइजन के लिए। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट, देन हमारे पास होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज़ बोथ। नेक्स्ट हमारे पास एज ऑफ फुल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कह रहा है कितनी होती है, इज़ 18 ईयर। नेक्स्ट 45 कि अ पर्सन डाइड फ्रॉम अ स्टैब वाउंड इन द एयोटा, कि एक पर्सन है उसकी डेथ हुई है कि स्टैब वाउंड की ज़ख्म की वजह से एयोटा के अंदर विंटर के अंदर। हीज़ रेक्टल टेम्परेचर जो है वो 31 डिग्री सेल्सियस का। तो पोस्ट मार्टम इंटरवल जो है उसका कितना होगा, इट्स विल बी 4 आवर्स।
उसके बाद है 46 द प्रेजेंस ऑफ टेकनॉइड इज़ सजेस्टिव डेट द टाइम सिंस डेथ इज़, तो कितना है टाइम सिंस डेथ इज़ अबाउट 3 आवर्स। उसके बाद 47 है द लास्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई इन द यंग गर्ल्स, वो कौन सा होता है ऑर्गन लास्ट गर्ल्स के अंदर, वो होता है यूट्रस। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 48 के एग्जाम्पशन जो है, ये क्या होता है एग्जाम्पशन जो है, ये डेड बॉडी को ग्रेव से निकालना, इसको हम नाम देते हैं एग्जाम्पशन का। उसके बाद 49 के कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है, हम डिटेक्शन ऑफ पॉइजन जो है हमने करनी है सैंपल की या ड्रग की, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मर्कस टेस्ट, मेंडलिन टेस्ट या बोथ। द करेक्ट आंसर इज़ दोनों ही हम यूज़ करते हैं बोथ। उसके बाद लास्ट है 50 के स्कोर टेस्ट जो है हम यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ किस ड्रग की, मैरिजुआना, कोकीन, निकोटीन या हिपोसिमिन, तो हम जो है वो यूज़ करते हैं स्कोर टेस्ट को फॉर कोकीन के यूज़ के लिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन and hope you will understand. Thank you.